हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज कोर्ट में हेयरिंग था और आप लोगों को पता चल गया होगा कि कोर्ट में हेयरिंग का आज भी कुछ नतीजा नहीं आया और ये अब 4 मार्च को एक्सटेंड हो गया। अब 4 मार्च को हियरिंग होगा। मुझे लग ही रहा था, मैं आज सुबह ही वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि हो सकता तारीख ही पड़े, एक न्यू डेट पड़े। और एग्ज़ाम कैंसिल होने के से पहले बहुत सारा चीज़ है कि पहले एक बहुत बड़ा कमेटी बनेगा या कुछ रिकमेंडेशन होगा, बहस होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन आज कोर्ट ने एक चीज़ स्पष्टतः कह दिया कि 4 मार्च को हम लोग सुनेंगे। तो 4 मार्च को कुछ ना कुछ डिसीजन आ ही जाएगा। जो मतलब 4 मार्च को कुछ ना कुछ हो सकता है, एक्सटेंड हो जाए, लेकिन मुझे लगता है 4 मार्च को बहस तो होगा। समझ गए। अब क्या कर सकते हैं, होप हम लोग होप ही कर सकते हैं। जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन वो क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोगों के हाथ में क्या है आशा करने के अलावा। दुख तो होता ही है, दुख तो बहुत होता है कि नरी एग्ज़ाम का कुछ नोटिस आया, इसने मेंस का डेट अनाउंस कर दिया। बहुत मैं तो आजकल वीडियो भी बनाना बंद कर दिया कि री एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि मेंस का डेट आ गया। अब कितने दिन तक इसी चीज़ को यही लोग नहीं खींचना चाह रहा। जब अंधा हो गया, कोई जिद्दी हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं। तो अब सब लोग पढ़ रहे हैं, अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मैंने सुबह करंट अफेयर का, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो आ सकता है उसका भी 15-20 के आसपास टॉपिक दिया है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। अब देखिए, जिनका नहीं हुआ, आप लोगों के पास दो ही उम्मीद है। एक तो है कि पूरा री एग्ज़ाम हो जाए, और नहीं तो मुझे अभी भी लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा। तो जिनका 1-2 नंबर से नहीं हुआ है, आप लोग मेंस के लिए पढ़िए। पढ़ना तो पड़ेगा ना, और नहीं तो प्रीलिम्स के लिए आप लोग देखिए। और जब री एग्ज़ाम का या फिर से कुछ का डेट आएगा तो देखा जाएगा कितना। 2-2.5 महीने बहुत बड़ा समय होता, साल का मतलब 12 महीने में 2-2.5 महीने हम लोग ऐसे ही बर्बाद कर देंगे, तो कितना समय चला गया। और ना मैं किसी को नाउम्मीद कर रहा हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैं किसी को नाउम्मीद कर रहा हूँ। री एग्ज़ाम होना चाहिए था, नहीं हुआ अभी तक। अब देखिए क्या होगा। कोर्ट ही, अब जो होना कोर्ट से ही होगा। कोर्ट का जैसा डिसीजन आएगा देखा जाएगा। तब तक हम लोग बस वेट कर सकते हैं, है ना। और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और मानिए कि सबसे पहले एक चीज़ मान लीजिए कि हो सकता है आयोग और ये सब में कुछ दिक्कतें हैं जिसके कारण आपका नहीं हुआ। लेकिन हम लोग उसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। कर भी क्या सकते हैं। जब किसी कंपनी में हम लोग काम करते हैं तो जैसा उसका वर्किंग आवर रहता है हम लोग को करना पड़ता है। सिस्टम है, और सिस्टम से लड़ने जाइएगा तो बहुत अपना ही लॉस होता है। अब हो सकता है कि कुछ लोग उसमें से निकलेंगे जो सिस्टम से लड़ेंगे और सिस्टम सुधारेंगे। मुझे नहीं पता वो लोग कौन हैं। आप अगर हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सिस्टम से लड़कर सिस्टम को सुधारते हैं। मुझे नहीं पता। तो अब जब हम आयोग का ही पेपर देने वाले हैं तो आयोग से कितना लड़ेंगे। लड़ रहे हैं जो लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोर्ट अगर डिसीजन देता है तो। लेकिन सारे आप लोग, सब लोग सोचते हैं कि फिर से री एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अब बार बार उसी के चक्कर में पिछला 2.5 महीना हमारा बीत गया। 13 दिसंबर को, 18 दिसंबर से, ये 2 महीने से हम ये पूरा आंदोलन चल रहा। बहुत कम बच्चे, बहुत सारे बच्चे बहुत कम पढ़े हैं। तो पढ़ाई अगर छोड़ रहे हैं तो इससे किसका नुकसान होगा। सीधा नुकसान स्टूडेंट का होगा, फिर अगले बार कुछ और लोगों का होगा। समझ गए। तो इसलिए एकदम मेरा मानना है कि अब आप लोग पढ़ाई कीजिए, जैसा है जो हो रहा होने दीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं, बहुत महान लोग हैं, लड़ने दीजिए। बाकी लोग पढ़िए, कोर्ट का काम कोर्ट को करने दीजिए। बाकी पढ़ाई के अलावा कुछ मत कीजिए। समझ गए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कि और जिनका प्रीलिम्स हुआ है वो तो एकदम मत ये सब देखिए कि क्या चल रहा है मार्केट में। अगर आपको री एग्ज़ाम आएगा तो री एग्ज़ाम दे दीजिएगा, नहीं तो आपको तो मेंस देना है ना। और मेंस में आपको अपना रिजल्ट चाहिए। मेंस में अगर क्वालिफाई करना है तो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। री एग्ज़ाम होने से आपका तो कुछ फ़ायदा ना नुकसान है, आप न्यूट्रल रहिएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है। समझ गया ना।
इसलिए आप तो अब एकदम आंख बंद करके सिर्फ एकदम पढ़िए, टेस्ट लगाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। मैंने सुबह जो करंट अफेयर का वीडियो बनाया है उसको आप लोग देखिए, ये सब काम कीजिए, क्योंकि बिना बिना डेली क्वेश्चन आंसर लिखे नहीं होगा सिलेक्शन। लिखना ही है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ाई कीजिए। और मैंने तो कल सुबह ही वीडियो में कह दिया था कि री एग्ज़ाम का डेट आज भी नहीं कोई डिसीजन आने वाला है। लोग इतना होपफुल थे, लेकिन मुझे पता था कि कुछ होना जाना है नहीं। 4 तारीख को थोड़ा होपफुल मैं भी हूँ, देखते हैं 4 को क्या होता है। तब तक के लिए डी एग्ज़ाम के बातें बंद करता हूँ। और एक 25 को है, एक 28 को है, ऐसा 2 दिन अभी और है कुछ कुछ तो सुनवाई, तो उसमें भी देखते हैं क्या होता है। बाकी 25 को भी कुछ का सुनवाई है, 28 को है हियरिंग है, फिर 4 को है, 3 दिन तो है ही। देखा जाए क्या होता है, जैसा होता है आप लोगों को पता चलेगा। मैं आऊँगा आपके पास समय टू समय, टाइम टू टाइम। बाकी अब हम लोग मेंस की पढ़ाई करते रहेंगे। मेंस में आज मेंस में करंट अफेयर का दिया हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर कोई टॉपिक आपको लगेगा कि उसका नोट्स नहीं बना पाइएगा तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, उसमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका बता दूंगा और डेली DI लेकर आऊँगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।